मोटे पांडे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज ये लोग दमनगिरी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलिस से मेरा कुछ नहीं होगा। हम मैं गेट पे बैठे हैं, डंडे ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। लड़कियों के साथ में भी, हमारे साथ में भी मेरे आदमी को घेर में रास्ता मार रहे हैं। जो धौंस दे रहे हैं वो तो पूरी कि मार देंगे या तो फैसला कर ले, न पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम यहाँ आते हैं कप्तान साहब के पास, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे फिर रहे दमनगिरी करते हुए। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इन्हें गिरफ्तार करे। बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज ये फर्जी पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, फर्जी है। ये दलाली करता है लोगों से, कोई पुलिस को भरता है दलाली करके। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, उसकी मुट्ठी में रहती है। मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर। जनपद मुरादाबाद के थाना मोंडा पांडे क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसकी नाबालिग बेटियों के साथ घर में घुसकर दबंग पड़ोसियों ने न केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश तक की। पीड़िता का आरोप है कि उसका पड़ोसी बिलाल और उसके परिवार के लोग उससे रंजिश रखते हैं और इसी रंजिश के चलते मौका पाकर बिलाल, फहीम, कादिर, मोहम्मद रफ़ी और शान आलम ने लाठी डंडा लाकर महिला के घर में घुस आए। वहां मौजूद महिला और उसकी नाबालिग बेटियों के साथ न सिर्फ बुरी तरह से मारपीट की गई बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनकी बेटियों के साथ भी अश्लील हरकतें की हैं। शोर सुनकर जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे तब जाकर महिला और उसकी बेटियों की जान बची, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पीड़िता का आरोप है कि थाने की पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से नहीं लिया। महिला और उसकी दोनों बेटियों का चोट का मेडिकल तक नहीं कराया गया। यहाँ तक कि आंतरिक परीक्षण भी पुलिस ने करवाना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार महिला को खुद ही अपनी बेटियों का मेडिकल जिला अस्पताल में कराना पड़ा। इसके बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात यह है कि पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में नामदर्ज आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए और यही वजह है कि थाना मोंडा पांडे पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी पीड़िता और उसके परिवार को लगातार मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं और जब पीड़िता का पति घर लौट रहा था तब उसी बिलाल और उसके साथी फहीम, कादिर, मोहम्मद रफ़ी और शान आलम ने मिलकर जान से मारने की भी कोशिश की। आरोप है कि बिलाल ने कहा कि आज इसको जान से मार दो, ये बहुत मुकदमेबाजी कर रहा है। किसी तरह प्रार्थी की पत्नी और बेटियों ने बीच बचाव कराकर अपने पति की जान बचाई, लेकिन अब पूरा परिवार बुरी तरह से भयभीत और सहमा हुआ है। आरोपी न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं बल्कि बच्चियों को स्कूल तक जाने नहीं दे रहे हैं। पीड़िता ने अपनी गुहार लगाते हुए बताया है कि उक्त सभी लोग बुरी तरह से अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप यह भी है कि उक्त बिलाल दलाली भी करता है। पीड़िता का यहाँ तक कहना है कि कोर्ट से बयान के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने 164 के बयान नहीं कराए हैं। पीड़िता ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे वही एसएसपी ऑफिस के सामने अपनी बेटियों सहित फांसी लगाकर जान दे देगी। थक हार कर पीड़िता ने एसएसपी मुरादाबाद से न्याय की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में आरोपी अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? क्या थाना मोंडा पांडे पुलिस दबंगों के दबाव में काम कर रही है? और सबसे अहम, क्या पीड़िता और उसकी मासूम बेटियों को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी सिर्फ कागजों में दबकर रह जाएगा? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुजरिमीन कहाँ पर आए? कप्तान साहब के पास आए हुए हैं जी। हमारा कोर्ट से आदेश हुए हुए हैं, फिर भी हमारे कप्तान साहब मोंडा पांडे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज ये लोग दमनगिरी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं पुलिस से मेरा कुछ नहीं होगा। हम मैं गेट पे बैठे हैं, डंडे ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। लड़कियों के साथ में भी, हमारे साथ में भी मेरे आदमी को घेर में रास्ता मार रहे हैं। जो धौंस दे रहे हैं वो तो पूरी कि मार देंगे या तो फैसला कर ले, न पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम यहाँ आते हैं कप्तान साहब के पास, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और वो ऐसे फिर रहे दमनगिरी करते हुए। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इन्हें गिरफ्तार करे। बिलाल, फहीम, मोलू हाफिज ये फर्जी पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, फर्जी है।
ये दलाली करता है लोगों से, वही पुलिस को भरता है दलाली करके। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, उसकी मुट्ठी में रहती है। आपका जो मुकदमा किन धारा में हुआ, किस चीज़ में हुआ था, क्या करा था? लाठी डंडे मारे थे हमारे साथ में, गाली गलौज दी थी, छेड़खानी है, लड़कियों को बचा रही थी, लड़कियों का कपड़े फाड़ दिए, बड़ी गंदी हरकत कर रही हैं। फिर भी हमारी नहीं सुनवाई कर रही पुलिस। मेरे साथ में गलत संबंध कर रहा था, मेरे बचाने के लिए लड़कियां गई, उन्हें भी लिपट गए, लड़कियों को भी पीछे पीछे लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाह रही हूँ, इन दमंगों को पुलिस गिरफ्तार करे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यही तो चाह रही हूँ, मुकदमा होने के बाद भी फिर भी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही इन लोगों को, इतनी दमंगिरी दिखा रहे हैं। फिर भी इंसाफ मांग रही हूँ मैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो तो दलाली कर रहा है और भर रहा है, पुलिस को मुट्ठी में लिए फरार नहीं करा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मुंडा पांडे ऐसा उन्होंने कुछ भी ना कही, कोई ना हमारे बयान करवाए, ना हमारे पास आए, ना उन वो तो पैसा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। जी नहीं, अभी नहीं करवाए, अभी तो कुछ कहा ही नहीं है उन लोगों ने। जी नहीं, कुछ नहीं करा अभी। जी बयान होने चाहिए, 1 हफ्ता हो गया, कोर्ट से आदेश हुआ है, फिर भी बयान नहीं करे उन लोगों ने। जी बिल्कुल लग रही है उम्मीद। वो ये कहता है, बिलाल खुद कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कहेगी। करण चौकी के इंचार्ज साहब, मुंडा पांडे के एसओ साहब, सब मेरे हाथ में है। बोले क्या हमें कुछ नहीं बोले, आगे तो फर्जी मुकदमा करवा लगा के वो FIR लगवाने कह रहे हैं। जी हम इंसाफ मांगेंगे, हम क्या करेंगे, हम हैं कप्तान साहब के यहाँ, अपनी लड़कियों को लेकर मर सकते हैं, फांसी लगा सकते हैं हम, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो।